आप लोग को भी लग रहा है ना ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ आ गई हूँ। चलिए फिर इस व्लॉग को पूरा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा हाउ आई एंडेड अप इन दिस सिचुएशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय थ्रिलिंग वीकेंड व्लॉग। तो इस वीकेंड मैं जा रही हूँ बहुत ही एडवेंचरस एक्टिविटी करने, जो है जिप लाइनिंग एंड रिपेलिंग, और वो भी ज्यूदेन फोर्ट। तो मिलते हैं ज्यूदेन फोर्ट पे, और ये मैं पूरा व्लॉग करने वाली हूँ, कैसे हम वहाँ पे गए, क्या क्या किया, जिप लाइनिंग और रिपेलिंग का एडवेंचर कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, वो सब मैं शेयर करने वाली हूँ। तो इस व्लॉग को पूरा जरूर देखिएगा। और यस, मैं अभी ऑन ड्यूटी हूँ, अभी मेरा रिलीवर आएगा, उसके बाद मैं यहाँ से निकलूंगी। तो हमारा पिकअप और ड्रॉप दोनों ही दादर लोकेशन पे है। तो ये मैंने एक ट्रैवल कंपनी के साथ बुक किया था ये पूरा ट्रिप। तो चलिए मिलते हैं वहाँ पे, बाय बाय। जैसे कि मेरी ट्रिप की परंपरा है कि मैं ट्रिप पे जाने से पहले पीती हूँ चाय, तो वही चाय की चुस्कियां लगाते हैं और निकल पड़ते हैं लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए। फाइनली ट्रेन में तो बैठ गई हूँ, लेकिन मैं हूँ बहुत ज़्यादा लेट और मुझे 3-4 बार कॉल आ चुका है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं जब दादर पहुंची तो सब लोग ऑलरेडी वेट कर रहे थे, और इन लोगों को देख के मुझे हो गया बड़ा सा फोमो। भाई अब मैं सिर्फ बाल ठीक करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अंदर से तो मैं बहुत नर्वस थी। और बस में मुझे सोलो पार्टनर भी मिल गई और हमने बहुत इंजॉय किया। इतनी धमा चौकड़ी मचाने के बाद फाइनली हम बेस विलेज पहुंच गए, और इस विलेज का नाम था घाटकर। और ये बहुत ही सुंदर सा विलेज था, बहुत अच्छे इसके व्यूज थे, बहुत अच्छा लग रहा था सीनरी। और इसके बाद हम लोगों ने किया ब्रेकफास्ट में हमें मिला पोहा और चाय, और ये हमारे ट्रैक लीडर है जो हमें सर्व कर रहा है। सच में बहुत मजा आ रहा था। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तो फुल हम टायर्ड हो गए थे, क्योंकि हम लोग लेट थे ऑलरेडी। फिर थोड़ा सा ब्रीफिंग सेशन हुआ, सबने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया, और जो हमारे ट्रैक लीडर्स थे उन्होंने बताया कैसे क्या करना है। फाइनली हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया है। ये ऐसे है बिफोर द ट्रैक एंड आफ्टर द ट्रैक आप देखना कैसी हालत होती है। ट्रैक तो शुरू हो गया था और थोड़ी थोड़ी सी बारिश हुई थी, बट लकीली हम लोगों ने पूरा ट्रैक कंप्लीट किया, तब तक बारिश हुई नहीं थी। तो हम लोग लकी थे क्योंकि हम लोग गीले नहीं हुए। और ये एंट्रेंस पॉइंट था, लाइक जंगल के जैसा था थोड़ा, हर तरफ पेड़ और ग्रीनरी। देखो आप कितने ग्रीन प्लांट्स हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे वो निंजा हथौड़ी वाली ही फीलिंग आ रही है, पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि हाँ, अब तो लग रहा है कि हाँ सच में ये वाला ट्रैक है। क्योंकि इस टाइम पे देखिए आप लोग कैसे लग रहा है, पत्थर ऊपर नीचे कैसे भी पत्थर है, तो चढ़ना तो था ही। और इतनी मेहनत करने के बाद मैं थक गई थी, मैं क्या सभी लोग थक गए थे। तो हम लोग ने एक नींबू पानी का ब्रेक लिया, और यहाँ पे एक आंटी है जो नींबू पानी दे रही थी सबको, तो हम लोगों ने वहाँ से नींबू पानी पिया। और यहाँ पे हमारी ट्रैक लीडर जो है, इन्होंने बोला सब लोग बैठ जाओ, ऐसे चिल्ला रही थी। रियल वॉइस तो मैं अभी डाल नहीं सकती, वो ऐसे जोर से चिल्ला रही थी। फिर से हमने ट्रैक करना शुरू किया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोगों ने आधा पहाड़ तो कवर कर लिया था, आधा जो बचा हुआ था वो रुलाने वाला था, क्योंकि वो जो रास्ते थे वो बहुत ही खतरनाक थे। नॉर्मल मतलब जो लोग फर्स्ट टाइम ट्रैक कर रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ऊंचा था जहाँ पे चढ़ना था, जैसे आप देख रहे हो इस वीडियो में। तो यहाँ पे कोई ऐसे प्रॉपरली पकड़ने के लिए जगह नहीं थी चढ़ने के लिए। और ये जो है ये एंट्रेंस है, इसके बाद फोर्ट का जो है वो दरवाज़ा आता है। तो ये थोड़ा सा खतरनाक था। यहाँ पे एक रोप थी, वो रोप को ही पकड़ के आपको ऊपर चढ़ना था, और वो थोड़ा डिफिकल्ट था। और ये जो पॉइंट है थोड़ा सा खतरनाक है, अगर आप गिर गए तो आपको चोट भी आ सकती है। यहाँ स्माइल फॉर द कैमरा, ये खिलाड़ी देखो गाइस, इसको खतरों की खिलाड़ी। हाउस द जोश, हाय सर, हमारी प्लेयर, थैंक यू सो मच, गुड। और ये हम पहुंच गए फोर्ट, और यहाँ पे हमारे जो ट्रैक लीडर थे वो थोड़ा सा इस फोर्ट के बारे में बता रहे थे। was one of the main trade route। यहाँ से दिख गया, यहाँ से दिख गया। हाँ, ऊपर से आपको नानी घाट दिखा दूंगा। अच्छा, तो बेसिकली इस फोर्ट को छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था, और इस फोर्ट को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता था। ये
नाने घाट एरिया के अंदर आता है। इस फोर्ट से नाने घाट पूरा दिखता है। तो यहाँ पे जो भी लोग आते थे कमर्शियल पर्पस के लिए, ट्रेडर्स जो रहते थे, जो ट्रेडिंग करते थे, उनसे टोल वगैरह कलेक्ट किया जाता था यहाँ पे। और ये पूरा जो फोर्ट है वो पूरा आर्मी से गार्डेड करके रखा जाता था, क्योंकि यहाँ पे ही टोल कलेक्शन होता था, तो इसलिए ये पूरा गार्डेड रहता था। फाइनली हम टॉप पे पहुंच चुके हैं। मीट माय न्यू फ्रेंड्स, शी इज पारो एंड व्हाट्स योर नेम? भव्य। भव्य। ये न्यू है पुणे में, बट इसने स्टार्टिंग से ही ट्रैकिंग करना शुरू कर दिया है। थर्ड ट्रैक। इसका ये थर्ड ट्रैक है और हमारा फर्स्ट। बट बहुत अच्छा गया ना, टॉप पे आने के बाद अच्छा लग रहा है। और बादल भी अभी खुल गए, तो अभी लग रहा है कि हाँ ड्रोन शूट हो जाएगा। सी, यहाँ से पूरा जिप लाइन का सारा इक्विपमेंट फिट कर रहे हैं ये लोग। उसके बाद जिप लाइन स्टार्ट होगी, देन रिपेल करके हम पिनाकल पे जाएंगे। और यहाँ पे ये भैया थे जो सबके नाम नोट डाउन कर रहे थे, जिनको जिनको भी ड्रोन से वीडियोस बनवानी थी, जो जिप लाइनिंग और रैपलिंग करनी है या फिर 360 व्यूज लेने हैं। हे गाइस, मेरे न्यू दोस्त बन गए ट्रैक पे। मिले रौनक। हेलो। एंड छबीलाल। मजा आ रहा है। ये सब तो प्रो है, बट मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। We are beginners. Yeah, we are beginners. फोटो ले रहा हूँ, मैं कर दूंगा। मेरे साथ मजा आ रहा है। हाँ आ रहा है, थोड़ा। बहुत मजा आ रहा है। मैं कर दूंगा। और अब हमारे 5 लोगों का ग्रुप बन चुका था, तो हमने बैठाई सभा। और मैं और पारो इस टाइम पे मैन हिटिंग वुमेन बन चुकी थी। सास के सामने थोड़ा तहजीब में रहना चाहिए, अपने घुटने उठने छुपे होने चाहिए ना। बोल नहीं सकते जवान खूने कुछ भी हो सकता है। कानों में बालियां नहीं, मैंडेटरी नहीं है, उसकी चॉइस है, वो पहनना चाहे तो पहन सकता है। हाँ। इधर ले ना। और उसका कोई कर्फ्यू भी नहीं होगा कि लाइक 10 बजे तुमको घर में आना है, ऐसा कुछ नहीं। और वो काम बनाएगा खा लेंगे। हाँ, आगे जा, आगे खड़ा है। इधर ले। ऐसे कुछ नहीं है कि वो खाना मतलब जो बनाएगा हम उसमें नोट्स निकालेंगे। और बेल्ट से तो बिल्कुल नहीं मारेंगे उसको, है ना? हाँ। और चाहिए क्या यार? और क्या चाहिए लड़कों को यार? फ्रीडम। इनसे फ्रीडम। हम बहुत अच्छे से रखेंगे भाई, एकदम। हम आदमियों को घर की इज्जत समझते हैं। हाँ, इसीलिए हम प्रोटेक्टिव है अपने आदमियों के लिए। सच में हमारे आदमी औरतों से कम हमारा है। कोई नेगेटिव इंटेंशन नहीं है, हम हमारे आदमियों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इस जालिम समाज से हम उनको बचाना चाहते हैं। आजकल लड़कियां कितना कुछ कर रही है, पापी तो हो रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारे लड़के सुरक्षित रहे हमारे साथ घर के। इतना लड़कों के बारे में बोलने के बाद रौनक भाई और छबीलाल का रिएक्शन था, भाई इनसे दूर रहो, ये खतरनाक लड़कियां हैं। बाय द वे, रौनक भाई एंड छबीलाल दोनों ही थेरेपिस्ट हैं और वो हमें सिखा रहे थे कि अपना दिमाग शांत रखने के लिए कैसे एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। रिलैक्स। हाँ, तो एक दूसरे के सामने आपको ऐसे वेरी रिलैक्स, कीप इट वेरी रिलैक्स। इनहेल करके एक्सहेल स्लोली, इनहेल स्लोली। ये थेरेपी सेशन लेके तो बहुत मजा आया। और अब टाइम आ गया था जिप लाइन करने का, क्योंकि हम लेट हो चुके थे ऑलरेडी। हम लोग इतनी देर से बैठ के गॉसिप कर रहे थे कि हमको टाइम का पता ही नहीं चला कि कब टाइम हो चुका है और हम लोग लेट हो गए। तो फाइनली जो इक्विपमेंट्स थे वो हम लोगों ने पहन लिए। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आशीष आके, जो हमारा ट्रैक लीडर, वो बोलता है तुम लोगों को करना नहीं है क्या? हाँ, तुम लोग कब से बैठ के गप्पे मार रहे हो? वेल, गप्पे तो नहीं मार रहे थे, हम लोग काम की ही बात कर रहे थे और मजा भी बहुत आ रहा था। फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, फुल इक्विपमेंट सारे पहन के, हार्नेस पहन लिया है, हेलमेट पहन लिया है। और अब डर लग रहा था थोड़ा थोड़ा अंदर से, क्योंकि अब तो जाना था जिप लाइन पे। और सच बताओ, यहाँ पे जब मैं बैठी तो मुझे अंदर से ऐसे मिक्स सी फीलिंग आ रही थी, क्या करूँ या नहीं करूँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ। लेकिन फिर रौनक भाई ने बोस्ट किया, नहीं रिफत तुम कर लोगी, जाओ। फाइनली मैं नीचे उतरी और यहाँ पे भैया कह रहे लीन हो जाओ। अरे भाई, लीन कैसे हो जाऊं मैं? छोड़ दो। अरे छोड़ दे बिंदास। कम ऑन, लेट्स गो। यस, लेट्स गो। यहाँ देख। हाँ, हो गया। दैट्स इट। यू गुड। या, स्माइल। पकड़ो इसको। पकड़ना किसको है? कूल, डोंट वरी। और ये मैंने फाइनली जिप लाइनिंग कर ली। इतना मजा आ रहा था हवा में लटक के, नीचे देखने पे ऐसा लग रहा था बाप रे मैं कितनी ऊंचाई पे हूँ। और ये ड्रोन का 360 व्यू तो देखो आप,
कितना खतरनाक है। जब मेरी मम्मी ने देखा ये, मेरी मम्मी बोलते मुझे मत दिखा भाई, मुझे देख के ही डर लग रहा है, पता नहीं तू कैसे चली गई वहां पे। मैंने बोली एक बार जाके देखो, तुमको भी इतना मजा आएगा ना। और उसके बाद जो सबसे हार्ड पार्ट था वो था रैपलिंग करने के टाइम पे मैं पूरा 360 डिग्री टर्न ही हो गई थी और वहां पे जाके स्टक हो गई। और वहां पे बैठने के बाद मैं भैया को बोल रही हूँ, अरे भैया मैं क्या करूं, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे रेस्क्यू करो। फिर भैया बोलते नहीं नहीं मैडम हो जाएगा, आपसे हो जाएगा, ट्राई करो। फाइनली मुझसे हुआ। हाउ योर एक्सपीरियंस? इट वाज टफ, है ना, बहुत टफ था, हाथ दर्द हो गए। ये देखो ऊपर, इतना ऊपर चाहिए मैडम, difficult कितना नीचे। एंड मैं स्टक भी हो गई थी बीच में। मैं तो थक के रेस्ट लेने लग गई थी, पता है। मेरे हाथ दर्द हो गए सीरियसली, बट बहुत मज़ा आया। इट वॉज एडवेंचरस फॉर मी। पहली बार अपनी स्ट्रेंथ से आगे जाके कुछ किया है तो आई एम प्राउड ऑफ यू डियर। थैंक यू। फाइनली इतना एडवेंचर करने के बाद अब टाइम हो गया था कि हम वापसी करें, अपनी वापसी की तरफ प्रस्थान करें, क्योंकि पेट में चूहे कूद रहे थे जोर जोर से, भूख इतनी जोरों की लगी हुई थी। और ये पोज देखो हम लोगों का कितना मस्त है। खाने का वीडियो लेना भूल गई, इसके बाद हम सीधा बस में चले गए। वापसी में भी हम लोगों ने खूब मज़ा किए, खूब डांस वगैरह किए, बहुत मज़ा आया। और ये मेरे लाइफ की बहुत ही अच्छी ट्रिप थी, मेरा बेस्ट डिसीजन था ये ट्रिप पे जाने का। और मुझे इतने अच्छे स्ट्रेंजर फ्रेंड मिले कि क्या बताऊँ, मज़ा ही आ गया। हम लोगों का तो ग्रुप भी बन गया। मिलते हैं फिर से किसी ऐसे ही एडवेंचरस व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।